यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर खेलने के लिए आए हैं प्रायः यहाँ कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, पंडित लोग हैं जो प्रायः अपनी साधना में रहते हैं और वेद मंत्रों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और वो वस्तुतः भारत की जो ज्ञान की जो निधि है उसकी साधना करने वाले सभी लोग हैं। यहाँ पर दो बातें हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये कि संस्कृत के संदर्भ में समाज में एक मान्यता है कि ये कर्मकांड की या पूजा पाठ की भाषा है, लेकिन ऐसा नहीं है। संस्कृत जो है वो प्रत्येक व्यक्ति की और भारत की आत्मा है। भारतीय अगर कोई व्यक्ति है तो उसका अनिवार्य कर्तव्य बनता है कि वो संस्कृत पढ़े, क्योंकि भारत का परिचय जो है वो संस्कृत से ही है, जो कि नाम है इस राष्ट्र का भारत। भा का मतलब होता है भायाम रतः, भा का मतलब होता है प्रकाश, रथ का मतलब होता है उसमें लगे हुए। तो इस राष्ट्र का जो नागरिक है वो ज्ञान की साधना में लगा हुआ जो व्यक्ति है वो भारतीय है, वो भारत का रहने वाला है। तो ज्ञान की उपासना करने वाली ये भाषा है। तो सभी ब्राह्मणों का और सभी अर्चकों का, जितने भी साधक लोग हैं, उनके मन में ये बात आई कि हम इस भाषा के माध्यम से एक आधुनिक खेल को लें और पुरातन भाषा को लें, देववाणी को लें। तो इस खेल के माध्यम से हम समाज में भी एक ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जो है वो मृत भाषा या सिर्फ ब्राह्मण तक सीमित भाषा नहीं है। ये खेलकूद की भाषा है, ये संवाद की भाषा है, ये विवाद की भाषा है। ये खेलने, कूदने, उठने, बैठने, पढ़ने, लिखने, हर एक चीज में प्रयोग करने वाली एक व्यवहार भाषा है। तो इस दृष्टि से हम लोगों का ये एक निर्णय हुआ कि हम संस्कृत के माध्यम से इस भाषा का कमेंट्री करेंगे और जितने भी हमारे समुदाय के लोग हैं, जितने भी हम सभी लोग ब्राह्मण वर्ग है, वो सब लोग मैत्री के रूप में इस क्रीड़ा को करेंगे और इस माध्यम से संस्कृत का भी एक व्यवहार भाषा के रूप में समाज में प्रतिष्ठा पहुंचेगी और हम लोगों का भी परस्पर एक मैत्री भाव विकसित होगा। देखिए, हमारे गुरुदेव महर्षि जी जिन्होंने आज भारत में लाखों ब्राह्मण बालकों का वेद की ऋचाओं के माध्यम से जीवन में सनातन संस्कृति के दर्शन कराया है, ऐसे परम सम्मानीय महर्षि योगी जी हमेशा कहते थे, छोड़िए मत अन्न का एक कण और छोड़िए मत आनंद का एक क्षण। महर्षि जी के दिशा निर्देश अनुसार हम हमेशा वैदिक ऋचाओं का पालन करने वाले, उस संपूर्ण सनातन धर्म की अलग तरह से चेतना जगाने वाले, चूंकि आज के समय में, कोरोना के समय में मन मस्तिष्क डिप्रेशन में था। क्यों हम पंडित पुजारी मंदिरों में बैठने वाले, चूंकि मैं पुजारी संघ का भी अध्यक्ष हूं, हम पंडित पुजारी हमारी व्यथा हम समझ सकते हैं कि हम हमेशा सनातन समाज को जगाने का काम करते हैं, हम सनातन समाज को बांधने का काम करते हैं और संस्कृति और संस्कारों का संचालन संवहन करके हम संपूर्ण समाज को एकजुटता से बांधते हैं। आज हमने संदेश दिया है, हम कर्मकांड करते हुए वैदिक मंत्रों के द्वारा जिस तरह जनहित करते हैं, मानवता की सेवा करते हैं, जिस तरह हम सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं और 16 संस्कार करवा सकते हैं, तो हमको संपूर्ण समाज और संपूर्ण सरकारें ये ना समझें हम वहीं तक सीमित हैं। हमारी प्रतिभा हर क्षण हर फल, जिस तरह आज हम क्रिकेट के मैच में अपनी प्रतिभा का परिपालन करते हुए इस भोपाल शहर को, राजधानी को और मध्य प्रदेश को दिखा रहे हैं, और वैदिक ऋचाओं के साथ हम संस्कृत की भाषा के साथ, या संस्कृत में क्रिकेट का वाचन हो रहा है, क्रिकेट की काउंट्री हो रही है, हम संस्कृत के माध्यम से जब क्रिकेट खेल सकते हैं तो संस्कृत के माध्यम से 16 संस्कारों का संचालन कर सकते हैं। इस देश के में विषम परिस्थिति आने पर जो हमारे क्रिकेट के वॉलंटियर हैं, यदि हमारे देश पर किसी भी तरह की आपदा जाए, किसी तरह की विपत्ति जाए, तो हम देश की रक्षा के लिए हम भारत की सेना के साथ भी खड़े हो सकते हैं और अपने प्राण की बलि भी चढ़ा सकते हैं। क्यों भारत है तो हम हैं, संस्कृति है तो हम हैं, और संस्कार है तो हम हैं। हमारा आज संदेश यही है, संस्कृति है तो सब कुछ है। आज दिवसों को लेकर भी आप कार्यक्रम करते रहते हैं। आप संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक मैच भी हुआ है और संस्कृत में कमेंट्री भी कर रहे हैं। देखिए, मैं संस्कृति बचाओ मंच का अध्यक्ष तो हूँ, साथ में मैं कर्मकांडी ब्राह्मण भी हूँ। और जब हम लोग वेद पाठन के लिए गुरुकुल जाते हैं तो गुरुकुल में हमें सभी प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है। वेद पाठ की शिक्षा प्रदान की जाती है, कर्मकांड करने की शिक्षा प्रदान की जाती है, साथ में क्रीड़ा भी कराई जाती है, मतलब खेल का भी अभ्यास कराया जाता है, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे खो खो या बैट बॉल हो, सभी चीज हम लोग सीखते हैं। आज यहाँ पर क्योंकि वेदों की भाषा, पुराणों की भाषा और देवताओं की भाषा संस्कृत है, संस्कृत के विद्वान लोग यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हमारी जो
पोशाक है वो धोती कुर्ता है, तो हम उसी पोशाक में धोती कुर्ता में यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट खेल के ये प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि जो हमारी वेद की भाषा है संस्कृत, जिसे कि विलुप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको जो है हम प्रमोट करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने का यहाँ पर प्रयास करके इस संस्कृत के विद्यार्थियों द्वारा क्रिकेट का जो है मैच खेला जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।